नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा अभी यूपीई एसएससी प्रयागराज के द्वारा क्या हुआ कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन निकला है। टीईटी का यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन निकला है जिसमें कि ये यूपी यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन निकला है कि 4 जुलाई को ये लोग टेट की परीक्षा लेंगे। 4 जुलाई को ये लोग क्या करने जा रहे हैं? टीईटी की परीक्षा लेने वाले हैं, टेट की परीक्षा लेने वाले हैं। इसके बाद टीईटी की परीक्षा लेंगे 4 जुलाई को, और जिसमें कि सिलेबस इन्होंने पूरा दे रखा है इसमें, तो हम इसमें देखने वाले होंगे अपने मैथ का सिलेबस कि ये लोग पहले तो हम ये देख लेंगे कि मैथ में जो आपका लेवल है, जैसे कि 1 to 5 या फिर 6 to 8 वाले में, उसमें मैथ में क्या क्या आना है। ठीक है। और लास्ट डेट याद रखना दोस्तों, 27 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो उससे पहले आप फॉर्म प्लीज भर देंगे। देखिए, ये जो है 1 to 5 का एग्जाम का, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है 1 to 5। ठीक है, ये है 1 to 5 के लिए एग्जाम। एक सेकंड। ठीक है, ये नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये है जो 1 to 5 के लिए एग्जाम का सिलेबस दिया है इसमें, कि 1 से 5 तक के जो पेपर होंगे उनके लिए, 1 से 5 के लिए जो टीचर बनेंगे उनके लिए ये है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, जिसमें कि 30 MCQ देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के। साथ ही साथ में प्रथम भाषा की बात करते हैं तो हिंदी जो देखने को मिलेगी आपको 30 MCQ, 30 मार्क्स का। और भाषा जो द्वितीय होती है इसमें अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक आप ले सकते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और गणित में भी ऐसे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। पर्यावरण के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसके लिए मैंने अभी आज देखो एक सीडीपी का वीडियो डाल रखा है जिसमें कि 120 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं क्विक रिवीजन के लिए। उसके बाद मैं हिंदी का भी वीडियो लाऊंगा, 120 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको, सेम टू सेम। आपको मैथ का तो मैं करवा दूंगा धीमे धीमे, और पर्यावरण ईवीएस के भी क्वेश्चन लाऊंगा 120 क्वेश्चन, जिसमें भी आप क्विक रिवीजन उसका कर सकेंगे। 6 to 8 में भी सेम यही रूल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है दोस्तों, कि इन्होंने क्या किया है कि देखो, यहाँ बाल विकास तो 30 क्वेश्चन है, और हिंदी भी 30 है। यहाँ पर अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन ये 60 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? मैथ, सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विषय, और अन्य किसी शिक्षक के लिए खंड का और खा, कोई भी आप देख लेंगे तो इनमें से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मैथ और साइंस के, इसमें मैथ एंड साइंस देखने को मिलेगा आपको इस। ठीक है, अब हम आते हैं कि मैथ के सिलेबस की ओर, क्योंकि पूरा सिलेबस तो मैं नहीं दिखाऊंगा इसमें आपको, है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लेते हैं दोस्तों। देखो क्या है कि पूरा सिलेबस देखने में काफी टाइम लग जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू शो यू ऑल द सिलेबस। इसमें लिखा है कि यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अंक और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको 60% मतलब 90 अंक चाहिए, 120 में से पास हो जाएंगे। ठीक है, 120 में से 90 अंक चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह से, तो आपको 55% मतलब 82 नंबर पे ही ओबीसी वाले पास हो जाएंगे आउट ऑफ 150 में। ठीक है, यहाँ पर भी 150 में, तो काफी अच्छा है। मतलब इतने कम नंबर में ही पास हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक पात्रता परीक्षा है ना, इसमें कोई नौकरी तो लगना नहीं है। इसके बाद फिर आएगा सुपर टेट। देन ये लोग सुपर टेट की ओर मूव करेंगे, तो लगभग लगभग ऐसे आसार लग रहे हैं अब तो देखने में, कि ये टेट कराने के बाद कि 2026 के सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इलेक्शन के बाद ही इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन से पहले ये लोग वैकेंसी डेफिनेटली निकाल देंगे यहाँ पर। हम चलते हैं सिलेबस की ओर, देखो आगे, तो यहाँ पर ये तो नहीं है। हाँ, यहाँ ये सिलेबस आ गया है, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से आपका 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर पर सिलेबस है, तो बाल विकास का सिलेबस आप इसमें से पूरा डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, ये बाल विकास का सिलेबस देख लेंगे। हिंदी का सिलेबस ये पूरा दिया गया है इसमें। और इंग्लिश का भी सिलेबस, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चुनते हैं तो ये है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है। ठीक है, इन तीन में से कोई एक। अब हम मैथ की बात करते हैं, क्योंकि मेरी चैनल ये एक्चुअली मैथ के लिए ही डिवोटेड है। ठीक है, तो हम मैथ के बारे में बात करते हैं कि देखो, गणित में आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा विषय वस्तु में, कि संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मतलब ये बोर्ड मास का नियम, सीधी बात कर रहे हैं ये, कि आपको बोर्ड मास देखने को
मिल सकता है। नेक्स्ट है कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बारे में, कि एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ आपको देखने को इसमें मिल सकता है। इसमें आपको एलसीएम या एचसीएफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगला है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपको फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह देखने को मिलेंगे। डेसिमल नंबर्स में डेसिमल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, कई सारी वीडियो भी डली हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, एक नियम जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, लोग इसके बारे में बड़ा परेशान रहते हैं, यूनिटरी मेथड और परसेंटेज, ये टॉपिक हुआ। तो कई सारे टॉपिक तो इन्होंने बहुत लिए हैं मैथ में। और आप देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ कोण, ये सब मतलब ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। पैसा मनी वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेजरमेंट में समय है, तौल है, धारिता है, लंबाई, ताप, ये सब। और परिमाप पेरीमीटर मिलेगा, जैसे त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग के परिमाप, ये कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं। कैलेंडर रीजनिंग भी दे रहे हैं इसमें। ठीक है, रीजनिंग भी है 1 to 5 में, ये ध्यान रखना। 1 to 5 में रीजनिंग भी आएगी इसी 30 क्वेश्चन के अंदर। वॉल्यूम पर आधारित क्वेश्चन मतलब मेंसुरेशन 3D देखने को मिलेगी, जिसमें कि बेलन, शंकु, आयतन, ये सब चीजें। एरिया वाले क्वेश्चंस हैं, और ट्रेन वगैरह आ जाएगा, ट्रेन के क्वेश्चन, और एक साथ में ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन डीआईवी देंगे, जो कि हमारे यूपी, इसमें आपके यूपी ट्रिपल एस सी जो टी हम लोगों का पीटी का पेपर हुआ था, और अभी जो लेखपाल का पेपर होगा उसमें भी आपके ये डीआई के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैथ का पूरा सिलेबस है 1 to 5 के लिए। अब एक बार हम देख लेते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए मैथ का सिलेबस सिर्फ, बाल विकास वगैरह आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप इसको देख लेंगे सभी। ओके, इंग्लिश वगैरह में देखिए आप, इंग्लिश का काफी लंबा सिलेबस है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफेन्स, ये सब आना है। होमोफोन्स है, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, सिमिलर प्लूरल, वर्ब एंड काइंड्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। तो इनको भी आपको कंप्लीट करना होगा। और उर्दू, उर्दू के बाद फिर संस्कृत, इन तीन में से कोई आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 30। अब ये आता है 6 to 8 वाले टीचर के लिए, जिसमें कि 60 प्रश्न है ये। अब ये 60 प्रश्न देखो, मैथ में तो ये दिख रहा है कि देखो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, ये सब है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, कोष्टक, एलसीएम एचसीएफ, जो कि 1 to 5 में भी था। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, वर्गमूल पूछ रहे हैं, ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट भी देंगे आपको हम। घनमूल, क्यूब रूट भी आ रहा है, क्यूब रूट भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर्वसमकाएं, ठीक है, मतलब आपको इस तरीके से कोई इक्वेशंस देखने को मिल सकती हैं। और सबसे अच्छा जो एलजेब्रा आना है, जिनकी एलजेब्रा अच्छी होती है उनके लिए काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें। एलजेब्रा के लोग बढ़िया क्वेश्चन बना के देते हैं। ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, गुणांक वगैरह होगा। जैसे पॉलिनोमियल, एक चैप्टर है क्लास 10th का, पॉलिनोमियल, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मेरे चैनल पे भी डला है पॉलिनोमियल्स, तो वहां से आपको ये गुणांक वगैरह के क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। आगे आप देख रहे होंगे, देखो ये युगपत समीकरण है इसमें, ये दिया गया है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखा, चतुर्भुज की संरचना रचना और त्रिभुज, वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये 3-4 लेसन हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज्योमेट्री अच्छा खासा देंगे, ये समझ लेना। जब मैंने भी दिया था उस समय सी टेट का पेपर, तो उसमें सेकंड पेपर में बहुत बढ़िया मैथ आई थी। फिर यहाँ पर वाणिज्य गणित आ गई आपकी, तो जिसमें कि आपको रेशियो मतलब अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टैक्स, कर, और वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सभी टॉपिक आ रहे हैं। बैंकिंग भी है। स्टैटिक्स आ सकता है, स्टैटिक्स में देखो माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पिक्टोग्राफ, ये सब चीजें। तो क्लास 10th लेवल पे अगर दे दिया इन्होंने कि जो फॉर्मूले बेस होते हैं ग्रुप डाटा के, उस पर अगर मीन मोड मीडियन आ गया तब दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तब समस्या होगी। और अगर ये प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पाई चार्ट होगा, संभावना, ग्राफ दंड है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी दिया गया है देखो टॉपिक, कार्तिकी तल, क्वाड्रेंट्स, मेंसुरेशन और घातांक। तो इतनी चीजें आपको मैथ के में कंप्लीट करनी होंगी।
फिर और भी है देखो, क्योंकि पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो ये सब देखो, गणित की भाषा, समुदाय गणित, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब है। फिर उसके बाद इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस इसमें इन्होंने दे रखा है, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि एग्जाम ये लोग 4 जुलाई को करा लेंगे इसी साल 2026 में। और कभी भी फिर सुपर टेट का नोटिफिकेशन ये दे सकते हैं। ठीक है। तो इतनी सूचना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये इन्फॉर्मेशन, और पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार आप देख लेना हर एक सिलेबस को। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको जाकर देख सकते हैं सीडीपी का। इसके बाद ईवीएस वगैरह हिंदी का वीडियो आपको लेके आएंगे, एक इंग्लिश का भी आपको चैनल मिलेगी, उससे आप कनेक्ट होंगे, जिसमें कि इंग्लिश भाई राजौरा सर हैं, यहाँ से आपको इंग्लिश के 120 क्वेश्चन यूपी टेट के लिए हैं, उससे भी आप देख सकते हो वहां से। थैंक यू दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय।